灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋苍断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या मदद करना गलत है? शुक्रिया। हे, कोई आ रहा है। अब मैं नहीं मानने वाली हूँ। पुयाउदी, पुयाउदी। शाहजी, शाहजी, शाहजी। पुयाउदी, पुयाउदी, आप ठीक तो हो ना? मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर अच्छा लग रहा है। हाँ, आपको देखकर भी। जब मैंने तुम दोनों को बचाया था तो ये ज्यादा घायल नहीं था, पर इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त चाहिए था। वैद जोंग थोड़ा व्यस्त थे तो मैंने इसे दूसरी जगह भेज दिया और अब ये बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया युवराज। तो ठीक है, जिससे तुम्हें मिलना था वो अब तुम्हारे सामने है और जो काम करना था वो भी पूरा हुआ। तो अब वक्त है अलग होने का। पश्चिम में फाइंड राज्य है, पूरब में राजधानी कुन। तो तुम दोनों कहाँ जाओगे? मैं तो कुन जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे शाहजी? तुम जहाँ जाओगी मैं साथ चलूंगा। युवराज, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, अभी नहीं, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। मेरे साथ सफर में बहुत खतरा है। हाँ, ये बात तो है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसे हमेशा याद रखूंगी। मौका मिला तो ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। फिक्र मत करो, तुम भूलना भी चाहो तो मैं भूलने नहीं दूंगा। यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हें कई अनदेखे खतरों का सामना करना होगा। शायद तुम्हारे लिए ये एक आज़ादी है, पर आज़ादी के इस रास्ते में भी कई कांटे तुम्हें चुभने के इंतजार में होंगे। रास्ता बहुत मुश्किल होगा। हर रास्ते पर अपनी अपनी तरह की मुश्किलें होती हैं। अपना ख्याल रखना। और तुम भी। हे! हे! पुयाउदी, आप क्या सोच रही हो? सिर्फ 6 साल की थी जब यहाँ आई थी और आज 12 साल हो गए। यहाँ के पेड़ पौधों तक की हर हलचल को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। सही कहा। ये जगह छोड़कर जाने का बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। अफसोस तो बहुत है, पर बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, उसे देखना तो बनता है ना शाहजी। काश जोऊ चाचा भी हमारे साथ होते। मुझे उनकी बहुत याद आती है। जोऊ चाचा ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो भी यही चाहेंगे कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। जोऊ चाचा, हम अपना ख्याल अच्छे से रखेंगे। जोऊ चाचा,
हम हमेशा खुश रहेंगे। सो चाचा हमेशा खुश रहिएगा। सो चाचा आप हमेशा खुश रहिएगा। सो चाचा आपकी बहुत याद आएगी। युवराज ने हमारा बहुत ख्याल रखा। याद घरों के साथ इतने किसी पैसे का भी भी दे दिए। एहसान लो तो उसे अगली बार चुका देना, समझे ना? आपका संदेश मिला प्रधानमंत्री। जानता हूं आपके महाराज मरने वाले हैं। आपने जो फाइंड राज्य के पृथु घंटी के बदले में प्रशस्त पर्वत की भूमि हमें देने की बात कही है, वो हमारी सभा के लोगों को रास नहीं आई। प्रशस्त पर्वत को लेकर फाइंड और ताइवान में कई साल से विवाद रहा है। 100 साल से वो हम दोनों राज्यों के अधिकार में है। उस शासन के बदले फाइंड राज्य का बेशकीमती खजाना जैन खानदान को मंजूर नहीं। आवाम भी इसके खिलाफ है और ये 5 रियासतों की एकता के खिलाफ है। पर हमारे राज्यों में सालों से अच्छे संबंध रहे हैं और आप इसे बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लोग इसे आपके निजी इस्तेमाल के लिए देने को तैयार हैं। पर जाहिर है कि इसके बदले में आपको प्रशस्त पर्वत को हमेशा हमेशा के लिए फाइंड राज्य के हवाले करना होगा। कहते हैं फाइंड राज्य के इस नए राजा जान नानचेंग को छोटे छोटे सौदे में बड़ा फायदा दिखता है। इन शब्दों से लगता है कि वो हर एक पाई की कीमत में फायदा ढूंढने वाला मक्कार इंसान है। उसने पृथु घंटे के बदले प्रशस्त पर्वत की मांग करने की जुर्रत की है। पर यहां जरूरत तो मेरी है ना। पृथु घंटे के बगैर हम फीयन की सिखाई जादुई विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें? सौदा। अगर मैं राजा न बन सका तो प्रशस्त पर्वत की उस भूमि का क्या करूंगा? एक बार मैं राजा बन गया तो अपनी ताकत से मैं वो भूमि वापस छीन लूंगा। जी। मैं अभी सोच रहा था, फाइंड राज्य पृथु घंटे को लेकर आखिर किसको भेजने वाला है? फाइंड के वीर युवराज की जय हो। कल हम कुन वापस लौटेंगे, मगर लौटते हुए श्वान युआन मिन को ढूंढते रहना। फिक्र मत करिए, मैंने 300 घुड़सवारों को भेजा है। युवराज की सूचना मिलते ही वो कुन में खबर करेंगे। अभी बस इतना ही कर सकते हैं। पिताजी, मैंने सुना महाराज की हालत नाजुक है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर तब तक युवराज की खबर नहीं मिली तो क्या आप? हमारे जल विद्या पाने तक वो मर नहीं सकता। वैसे मुझे मदद के लिए एक और शख्स की जरूरत है। तोड़ दो ये सब। और ये दक्षिण के पहाड़ों से लाई जूकियान बूटियां हैं। तुम इन्हें तोड़ कैसे सकती हो? ये क्या पागलपन है? तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? सब बर्बाद कर दो। बंद करो ये सब। मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। रुक जाओ, ऐसा मत करो। हुजूर, इन्हें मत रोको। इनकी परवरिश ही बिल्कुल जानवरों वाली है। हमें इतना नीचे नहीं गिरना। तुमने जानवर किसको बोला? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बदतमीज लड़की। कौन है? तुम सेवकों की इतनी जुर्रत?
वैद्यराज को परेशान किया। ओ, प्रधानमंत्री जी। बहुत हिम्मत आ गई है क्या? नहीं। इन सबको ले जाकर 20-20 कोड़े लगाओ। नहीं, रहम कीजिए, हमने अपनी मर्जी से नहीं किया। हमारी गलती नहीं है इस सब में। राजकुमारी पीयूआन अपने इलाज के लिए वैद्यराज को बुलाना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए हमने तोड़फोड़ की। रुकिए वैद्यराज, ले जाओ इन्हें। जी हुजूर। चलो उठो, तुम भी चलो। आइए प्रधानमंत्री जी। दखल के लिए माफी चाहूंगा। क्या आप भी राजकुमार का इलाज करने का दोष मुझ पर लगाने आए हैं? सुना है वैद्यराज जोंग अपनी मर्जी से मरीज चुनते हैं। शायद राजकुमारी ने आपकी शान में गुस्ताखी की होगी, जिससे आप नाराज हैं और उसका इलाज नहीं कर रहे। लीजिए प्रधानमंत्री जी। अगर आपको जहर देना होता तो आप अंदर आने से पहले ही मर जाते। उसके लिए मैं ओस की चाय की बूंद बर्बाद नहीं करता। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। चाय अच्छी है। अगर प्रधानमंत्री यहाँ राजकुमार के लिए नहीं आए हैं तो आपके आने का मकसद क्या है? 5 रियासतों में मैं बहुत से वैद्यों से मिला हूं, पर आप जैसी अनोखी विद्या वाला वैद्यराज मैंने पहली बार देखा है। कमाल के वैद्य हैं आप, पर पहाड़ों में एकांत में रहकर आप अपनी कला को बर्बाद कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं इन पहाड़ों में ऐशो आराम नहीं करता, लेकिन जीने के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। इसके अलावा मुझे पहाड़ों में बहुत आजादी मिल जाती है। इस जगह से बहुत प्यार है मुझे। पहाड़ों के जीवन में अलग सा सुकून तो है, पर एक वैद्य का फर्ज लोगों की मदद करना भी है। अगर वो इस तरह पर्वतों में ही एकांतवास में रहे तो जाहिर है उनका ज्ञान बेकार ही जा रहा है। अफसोस की बात है। तो क्या आप मेरे साथ कुन आना चाहेंगे? वो 5 रियासतों में सबसे समृद्ध राज्य है। वहाँ आपका अलग अलग सभ्यता के ऊंचे खानदान के शाही लोगों से मिलना तो होगा ही, साथ ही ताइयुआन के महल में आपको बहुत से अलग अलग इलाकों की बूटियां मिलेंगी, जो मायावी पर्वत के इलाके में मिलना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। तो जल राज्य की बूटियों को इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी तरह से? आप शाही वैद्य विभाग संभालेंगे तो अनोखी बूटियां भी मिलेंगी आपको, और 5 रियासतों से आप जो कुछ भी मांगेंगे वो हर चीज आपके लिए हाजिर होगी। आप तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उम्मीद है आप मान जाएंगे। अगर आप मेरी 3 शर्तों को मान लें तो मैं आपके साथ चलने को राजी हो जाऊंगा। क्या शर्तें हैं आपकी? पहला, मुझे शोर शराबा बिल्कुल नहीं पसंद, ना ही दोस्त बनाना। कुन में मैं किसी बेकार के उत्सव में शामिल नहीं होने वाला। मंजूर है वैद्यराज। दूसरा, मैं हर किसी के साथ काम नहीं करता, तो मैं अपने सेवकों और साथियों को खुद ही चुन लूंगा। इन शर्तों से कोई एतराज होगा तो साथ में नहीं आ पाऊंगा। आपकी ये शर्त भी मंजूर है। अब तीसरा, जिंदगी और मौत दोनों ही मेरे हाथों से बाहर हैं। अगर प्रधानमंत्री को उम्मीद है झूठे दिखावे की, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको सुनकर लगता है वैद्यराज, मेरे और आपके तरीके बहुत मिलते जुलते हैं। 3 शर्तें तो क्या, आपकी 2-4 शर्तें और भी हो तो वो सब मुझे मंजूर हैं। फिर तो ठीक है।
महागुरु डेफेडियार उस लड़की को गुलाम बनाते ही हर एक चीज मेरी मुट्ठी में होगी, और जिस पल वो लड़की 5 मोहरों को हासिल कर लेगी, हम आपको जिंदा करने में कामयाब हो जाएंगे। फुयाउदी, मुझे ये गलत रास्ता लग रहा है। कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे? राजधानी कुन पश्चिम में है। मेरे हिसाब से सूर्य की दिशा को देखकर ही चलना सही रहेगा। पर देखो जरा, यहाँ कितनी ठंड है। खुद सोचो, गर्मी के इस मौसम में ठंड कैसे हो सकती है। और सुनो, इन पंछियों की आवाज भी कितनी डरावनी लग रही है। पहाड़ों में रहते हुए तो तुम कभी इतने डरपोक नहीं थे। डरपोक नहीं हूँ, पर ये जगह है ही ऐसी। पता होता तो दूसरे रास्ते से जाते। इस जगह से अच्छी तो प्रधानमंत्री की जेल थी। बकवास बंद करो। ये किसी आवाज है? ये बच्चों की रोने की तो आवाज नहीं। हाँ, बच्चे? किसके बच्चों की आवाज है ये आवाज तो बिल्ली की भी हो सकती है ना। घोड़े पकड़ो, मैं देखती हूँ। अरे आप कहीं मत जाओ, चुपचाप यहीं खड़े रहो ना। यहीं इंतजार करो तुम। डर लग रहा है। इन्हें पकड़ के रखो। कौन है वहाँ? सुनो दासी। सामने आओ। दासी सुनो ना, मेरी गुलाम बनोगी? बन जाओ। सुन रही हो ना दासी? कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरी गुलाम बन जाओ। जिंदगी की कैद से आजाद होकर, इस दर्द और तकलीफ से भरी दुनिया को छोड़कर तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? आ जाओ मेरी बच्ची। तुम्हें इस रास्ते पर बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं तुम्हें राहत पहुंचाऊंगी, फिर तुम्हें किसी की फिक्र नहीं रहेगी। खुद को मेरे हवाले करो और मैं तुम्हें इस भ्रम जाल से बाहर निकाल दूंगी। मेरी बात सुन रही हो ना? मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आओ मेरी बच्ची। मैं ही हूँ जो इस भ्रम जाल से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहिए? ज़ो चाचा। आओ, हमारे मेहमान आ चुके हैं। जल्दी करो और काम पर लगो। लेकिन आप तो आप ज़ो चाचा नहीं है। फुयाओ, वरिष्ठियान, तुम तो मेरा प्यार हो, फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? बताओ मुझे। बोला था ना, इस रास्ते पर बहुत खतरे हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। तुम तो चले गए थे ना? तुम्हारी फिक्र हुई तो मैं लौट आया। देखो, ये जंगल शैतानी राक्षसों से भरा पड़ा है। चलो, मेरा घोड़ा भी यही है। तुम तो अभी अभी हमसे अलग हुए थे। नादान लड़की, बस एक कदम बढ़ा और तुम इस भ्रमजाल से बाहर होगी। मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो फुयाओ। फुयाओ, चलो मेरे साथ। मेरे साथ चलो। चलो फुयाओ, हो रही है। क्या हो रहा है? बाहर चलो, मेरे पास आ जाओ। ये सब झूठ है।
फुयाउदी, आप ठीक तो हो ना? राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, वरिष्ठान आपसे मिलने आ रहे हैं। रुक जाओ, अंदर मत आइए। वरिष्ठान, आप दूर ही रहिए, वहीं पर खड़े रहिए। इतने दिनों से कहां थी तुम? बाबा ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। अगर आपके पिता नहीं कहते तो आप यहां नहीं आते ना? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरा ख्याल रख रहे हैं। मुझे तो लगा था आप मुझसे नाराज हैं। तुम्हारा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है पी, नाराजगी का सवाल ही नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने जो भी कहा दिल से कहा? तुम इतना मत सोचो पी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, समझी? मैं फिर मिलने आऊंगा तुमसे। रुक जाइए। आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे को देखना ही है। हमारे बीच ये पर्दा रहना किसी भी तरीके से सही नहीं है। पर आप शादी को मना कर दे तो अलग बात होगी। इतना सोचने की जरूरत नहीं। वरिष्ठियान, आप मुझे देखना चाहेंगे? रहने दो भी, खुद पर इतना जोर मत दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सच में? यह वरिष्ठयान को कभी मेरी सूरत की परवाह थी ही नहीं। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं, गलती हो गई वरिष्ठयान, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वरिष्ठयान, आपको पता नहीं होगा पर चाचा ने मेरे परिवार को हमारी शादी की तैयारी का संदेश भेजा है। हमारा कक्ष शाही महल की छत पर बनेगा और चाचा ने यह भी कहा कि राजधानी कुंज में बहुत से शाही पद रिक्त हैं जो उन्होंने अब तक किसी को नहीं दिए हैं। वहां जाकर आप अपनी मर्जी से कोई भी पद चुन सकते हैं। ठीक है, कोई भी पद चलेगा। मुझसे जुड़ी हर चीज से आपको कभी खुशी नहीं मिलती ना वरिष्ठयान? सुनो पी, तुम बहुत थक गई होगी, आराम करो। कल हम साथ में चलेंगे। वरिष्ठयान, वरिष्ठयान। राजकुमारी जी,
राजकुमारी जी, वरिष्ठ यान मुझको चाहते तो है ना? बताओ ना। हाँ चाहते हैं ना। नहीं चाहती तो वो शादी के लिए आपके साथ राजधानी कुंज के सफर पर नहीं निकलते ना। तुम सच कह रही हो ना? हाँ। वो ये शादी अपनी खुशी से तो कर रहे हैं ना, या फिर उन्हें शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है? राजकुमारी जी, ये घाव कभी भरेगा भी, कभी ठीक होगा? ये ठीक होगा या नहीं? बताओ ना मुझे, ये ठीक होगा? ये कभी ठीक होगा? हाँ। फुयाओ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगी। दरअसल आप इतनी देर तक नहीं आई और मैं डर गया था। फिर मैं हिम्मत करके जंगल के अंदर गया। हाँ, वैसे वो इतना डरावना नहीं था। मैंने काफी देर तक आपका नाम पुकारा, लेकिन अंदर से आपका कोई जवाब ही नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत डर गया और फिर ये लोग मुझे वहां मिल गए। और हाँ, मैंने सुना है कि जंगल के अंदर काफी गहरा कोहरा भी था और काली धुंध भी थी। तुम्हें लगता है उस काली धुंध और कोहरे में फंसकर मैं किसी भ्रम में पड़ गई थी? इन्होंने तो यही कहा। जाहिर है। सुनो, आइए ना महामहिम जी। अगर तुम हमारे जनरल से आज नहीं मिले तो तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दिया जाएगा। भूख लगी होगी? ये लो। शुक्रिया। जनरल ने कहा है कि उस जंगल में बहुत से खतरे हैं। इस बार तुम लोग बच गए, पर जंगल के बाहर तक हमारे साथ चलो, फिर जहां मर्जी हो वहां चले जाना। फुयाउदी, वैसे तुम्हारे नायब का नाम क्या है? ये तो हम आपको नहीं बता सकते। हमारे जनरल एक जरूरी अभियान पर हैं। अगर तुम्हारी जान पर नहीं बनती तो वो कभी भी दखल नहीं देते। कोई बात नहीं, तुम बस उनका एहसान मानो, तमाशा मत करना। शुक्रिया। चलता हूँ। शुक्रिया महामहिम जी। महामहिम जी लगते तो अच्छे हैं, लेकिन हैं थोड़े खड़ूस। पर आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई। शायद वो जानवंश हैं। और तुम्हें कैसे पता? मुझे तो लगता है कि वो फींड राज्य के शाही वंश से हैं। शायद वो युवराज हैं। पहाड़ क्या छोड़ा, बकवास करना शुरू कर दिया तुमने? मैं बकवास नहीं कर रहा। देखो कैसे उसने कमर में घंटी लटकाई है। एक योद्धा का इस तरह कमर में घंटी लगाना बचकाना नहीं लगता? एक बात बताऊं, उसे पृथु घंटी कहते हैं। फींड राज्य का खजाना जिसे शाही वंशी रख सकता है। अच्छा, ये घंटी इतनी कीमती है? इसकी कीमत तो मुझे नहीं पता है, पर शायद इसी की वजह से इन्हें जंगल के भूतों से डर नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ, इस घंटी ने ही इन्हें बचा कर रखा। ये पक्का शाही वंश है। ये सब तुम्हें कैसे पता? वो जोऊ चाचा की गोद लेने से पहले मैं अपनी दादी के साथ जियांगू गया था। जब जोऊ चाचा ने और मैंने तुम्हें गोद लिया था तब तुम इतने से थे, और उससे पहले तुम जियांगू भी हो आए। मुझसे झूठ बोलते हो? हाँ? माफ कर दो, बताओ। माफ कर दो। दर्द हो रहा है, लग रही है। हाँ? माफ कर दो। कान छोड़ो। जाओ, मत मानो। कहाँ चले? हल्का होने। तो फिर यहीं हो लो। बधाई हो युवराज। आपसे मिलकर खुशी हुई, फिर मिलेंगे। शुक्रिया आपका।
अब बताओ क्या कह रहे थे तुम? कल तो हमें शायद शादी के लिए कुन राज्य निकलना है, पर मुझे लगता है इतना आगे बढ़ने के बाद तुम्हारे पास सोचने का हक नहीं रह जाता। तुम न भी चाहो तब भी तुम्हें ये शादी करनी होगी। जी। मायावी रूह संघ के भविष्य हो तुम, और इसके भविष्य के बारे में तुम्हें सोचना है। ये शादी सिर्फ एक जरिया है ताकि तुम कुन में बड़ी पदवी पा सको। तुम्हारे बेहतर भविष्य की नींव रखेगी ये शादी। समझा पिताजी। याद रहे, यह वंश की उम्मीद हो तुम। मैं चाहता हूं कि एक दिन तुम्हारा ओहदा मुझसे भी ऊंचा हो। पिताजी, वो रूहनाशक औषधि तुम्हारे पास अब भी है ना? वही जो मुझे आपने फुयाओ को देने के लिए दिया था। संभाल के रखना उसे। मैं जानता हूं पी युआन तुम्हें पसंद नहीं। अब तो वो बदसूरत भी हो गई। पहले वो सिर्फ नादान थी, पर अब तो वो शैतान बन गई है। मैं जानता हूं तुम्हें उससे शादी करके बहुत तकलीफ होगी, पर बेटा तुम्हें सहना होगा सही वक्त आने तक। तब तक उसे सहना जब तक उसकी कोई कीमत हो। पिताजी, ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसके इस्तेमाल के लिए जोड़ा जा रहा है। उसकी माँ के परिवार के पास में ताकत है, और एक बार कुन में पी की मदद से तुम्हारी पदवी स्थापित हो गई तो फिर उसे सहने की कोई वजह नहीं होगी। उस वक्त ये रूहनाशक औषधि तुम्हारे काम आएगी। क्या मुझे उसे मारना होगा? एक बात याद रखना, अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना। इस हत्या में तुम्हें किसी को बलि का बकरा बनाना होगा। अगर लोगों को तुम पर शक ना हुआ तो ये मौत तुम्हें उन लोगों की सहानुभूति दिलाएगी, जिससे और कई मौकों के दरवाजे खुल जाएंगे। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, भले ही वो मुझे पसंद ना हो। कमजोर दिल वाले कामयाब नहीं होते बेटे। अब हमें योजना बनाने के लिए वक्त चाहिए। कल तुम सफर पर निकलोगे। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरी बात याद रहे। जी पिताजी। राजकुमारी जी, आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? बताइए ना मुझे। राजकुमारी जी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? माँ, पानी ठंडा हो गया क्या? नहीं, गरम ही है। मैं और पंखुड़ी मंगवाता हूँ। रहने दो बेटा, मैं बस तुम्हारा एक गाना सुनना चाहती हूँ।
मेरी पृथु घंटी? ए सुनो, चलो उठो। क्या हो गया? वापस दो। क्या वापस दूं? वो पृथु घंटी। वो पृथु घंटी? वही जो तुम्हारी कमर में लटकी हुई थी? तो तुम्हें सब पता है, मतलब तुम ही ने चुराई है। घंटी मुझे वापस दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। समझ में आया? तो अब तुमने अपनी घंटी खो दी? अच्छा, तो तुम मेरी चीज चुरा के मुझी से सवाल कर रही हो? चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोरी करके इस तरह से मेरा यहाँ ठाठ से सोना बेवकूफी नहीं होगी? ऐसा मंद अक्ल छोड़ देखा है कहीं? तुम ज्यादा होशियार मत बनो, समझी? तुम्हारा साथी भी था ना साथ में, वो मेरी घंटी चुरा के भाग गया ना। शाओजी कहाँ है? शाओजी! सैनिकों, बांधो इसे। जब तक इसका साथी ना मिल जाए, हम इस लड़की को अपनी गिरफ्त में रखेंगे। सुनो, तुमने नीले कुर्ते में किसी लड़के को जाते देखा है? नीले कुर्ते वाला लड़का? साहब जी, आपने देखा क्या? ओह, हाँ, शायद मैंने देखा था। उस तरफ जा रहा था वो। शुक्रिया, चलो जल्दी करो। ठीक है, अलविदा। चलो ढूंढिए उसे। लाइए चाय के 2 सिक्के। अरे अरे अरे, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, दर्द हो रहा है। नाटक करने लगे हो। अरे दर्द हो रहा है। आपसे ही तो सीखा है, किरदार में घुस जाना। बताओ कुन में क्या चल रहा है? जल प्रलय रोकने वाली दीवार टूटने को है। शायद महाराज श्वान युवान रेन अब ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। और चीजें? उसका कारवां मायावी रूह पर्वत से निकल चुका है। आपकी तलाश के साथ साथ चीजन मायावी रूह पर्वत से भागी किसी लड़की को खोजने के लिए पर्चे भी बंटवा रहा है। उस लड़की में बात तो है। अरे हाँ, सारे शहर में हमारे जासूस तैनात हैं, तो हम कुन जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर निकलते हैं। तुम्हारी दाढ़ी अजीब है। ठीक तो लग रही है। क्या खराबी है इसमें? खींचो खींचो। रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। महानायक, राजधानी कुंज सामने है। ठीक है। अब इस लड़की का क्या करें? तो तुमने मान लिया कि मैंने ये घंटी नहीं चुराई थी? नहीं, मैं औरतों पर जुल्म नहीं करता, बस। नजरें हटते ही मैं भाग गई तो तुम क्या करोगे? क्यों नहीं, कोशिश करके देख लो। महानायक, ये लीजिए। हमें जल्दी चलना होगा, दुश्मन हमारी तरफ आ रहा है। जी महानायक, तो इस लड़की को यहीं छोड़ दें? नहीं, यहां ले आओ। चलो। चलो।
कैसे हैं महाराज? मुझे माफ कीजिए, इनका इलाज करना मेरी क्षमता से बाहर है। तुम सब के सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। ज़ैंग हेनियन आपको नमन। ज़ैंग हेनियन आपको नमन। महाराज कैसे हैं? मैं कुछ नहीं कर पाया। सुनो, महाराज को होश आ गया क्या? प्रधानमंत्री चीजन वापस कब लौटेंगे? वो जबान क्यों लड़खड़ा रही है? सुना है कि प्रधानमंत्री महल लौट आए हैं। वो वापस कब लौटे? कल रात को ही। उसकी ये हिम्मत! महाराज बीमार हैं और वो प्रधानमंत्री होकर भी महाराज से एक बार भी मिलने तक नहीं आए। उन्होंने शुआन के शाही वंश का अपमान किया है। शांत महामहिम, शायद प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। चिंतित? मुझसे ज्यादा चिंतित है क्या? किसी ने युवराज शुआन यॉन मिन का मायावी पर्वत से अपहरण कर लिया है। उनका कुछ पता नहीं। क्या कहा तुमने? प्रधानमंत्री को संदेह है कि आपने सत्ता के लिए युवराज को गायब किया है ताकि सिंहासन आपका हो सके। ऐसे इल्जाम वही लगा सकता है जो खुद मक्कार है।叫我一步三回头，为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用生命换这一爱难求。若无病若永无苍老，又怎叫花火孤身知心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落。所求不过翻云覆雨厮守，求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球。